परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराध को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आए सवेरे के समय परमेश्वर की आराधना जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जैसे वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोजते हैं, ढूंढते हैं। आइए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भी इस समय आराधना करें, आत्मा से और सच्चाई से यहोवा परमेश्वर को हम आराधना करें। का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति
से और आत्मा से। आमीन। क्योंकि वही हमारा राजा है, वही हमारा महाराजा है। आमीन। हालेलुया। आइए उसके हम धन्यवाद करें, उसकी हम महिमा करें। वही मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। यीशु मसीह के अलावा और कोई हमारे लिए नहीं है जो हमें अपने पापों से छुड़ा सके। हमारे जीवन में एक नया जीवन को देने वाले खुदावन यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। एक अनंत जीवन को देते हैं प्रभु ही है। हालेलुया। आइए इसलिए हम मिलकर और आत्मा से, सच्चाई से हम उसकी आराधना कर सकें। सुबह
हमें तेरे साथ तेरे संग ले जाने वाले पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू कार्य कर। आपने कहा प्रभु यीशु मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना तो अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तेरे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो आकर आपको हर एक सत्य पर चला सके। हालेलुया। सत्य की गवाही दे सकेंगे, धर्म की न्याय की बातों को आपको सिखा सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमें सत्य पर चला दे, विशेष के लिए इस अंतिम समय में खुदावन हम हर एक को खुदावन तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। सत्य की आत्मा हमें सत्य पर चला दे खुदावन, सारे असत्य की बातों को हमारे से दूर कर दे खुदा। हालेलुया। हमारे पूरे देश भर में, विश्व भर में लोग सत्य को जाने और स्वतंत्रता को पा सके खुदावन, क्योंकि आपके सत्य को नहीं जानते, इसके वजह से लोग नष्ट होते हैं खुदावन। राजा हम तुझसे हमारा विनती यही है, लोगों के अंदर तेरे सत्य वचन को जानने की प्रभु एक योग्य होने पाए, तेरे वचन की सत्य वचन की जानने की प्रभु एक आप ऐसा एक आशीष दे खुदावन, ऐसे एक आशीष दे खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर जीवित प्रभु, आज आप हमारे बीच में वास करते हैं। हमें चला दे, हमें अगुवाई कर, हमें सिखा दे खुदावन।
परंतु ही हमें नाम लेकर पुकारा है राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, हमारे पुरखाओं के, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, जिसने हमसे अपने बाप दादों से वादा किया है, उस वादा को हमारे वंश तक, पीढ़ी तक आप प्रभु याद करने वाले खुदावन है। हालेलुया। अपने जो नई वाचा बांधा है उस नई वाचा को याद करने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावन, क्योंकि तूने जो वादा किया प्रभु कभी उस वादा से पीछे हटता नहीं है खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम से तूने वादा किया प्रभु, उस वादा को प्रभु याद करने वाले खुदावन, जो आशीषें अब्राहम के द्वारा प्रभु अब्राहम से अपने किया है, वे सारे आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमें आ पड़ती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें अपने नई सृष्टि बनाया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह को हम पहनने के लिए हमें मदद की, यीशु मसीह को हम प्रभु पहनने के लिए आपने हमें योग्यता बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें प्रभु जी आपने हमें खुदावन एक प्रभु धर्मी ठहराया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। यहाँ सारे मिलकर हम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जो मिली है हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद कर सके। हालेलुया। हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा लिया, हमारे बीती हुई जिंदगी से हमें बचा लिया। हालेलुया। हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे अपने रखा हुआ खुदावन विजय का थंबा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपने हमारे लिए जो राजा हालेलुया जीवन की फल को खाने के लिए अपने रखे हैं, जीवन की मुकुट को रखे हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और राजा, धन्यवाद करते हैं। आइए सारे हम मिलकर यहोवा परमेश्वर जिसने हमें आशीषों से हमें भराया, आशीषों से हमें, आशीषों के लिए हमें छुड़ाया है, उस यीशु मसीह को हम आराधना करें। केवल तू ही
तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, प्रशंसा हो, आराधना वो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा।
हाँ खुदा, तेरे जैसा, तेरे समान और कोई नहीं है। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, तेरे जैसा और कोई नहीं। प्रभु, आपने हमसे पहले प्यार किया, इसलिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया है। यीशु मसीह आकर अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। प्रभु, आज हमारी यही प्रार्थना है कि आपके उस प्रेम से हमें कोई भी बातें अलग ना करे, या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, या मृत्यु, जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रतांदाएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें खुदा तेरे प्रेम से कभी अलग ना करे। ये कोरोना की समय क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी विपत्तियां क्यों ना हो, कोई भी कार्य हमें तेरे प्रेम से कभी अलग ना कर पाए। हम चट्टान यीशु मसीह के ऊपर हमारा नींव स्थिरता से दृढ़ होने पाए। हम तेरा है खुदा, आप हमारा है, आप हमारा है खुदावन। धन्यवाद है तेरे राजा, धन्यवाद हो। आप हमें ग्रहण किया, धन्यवाद हो। आप हमें एक्सेप्ट किया, धन्यवाद हो खुदावन। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, आप हमें एक्सेप्ट किया। तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो खुदावन, लाखों लाख धन्यवाद हो। हमारे संग रहे, हमारे साथ निरंतर रहे खुदावन। हम तुझ में ही बने रहना चाहते हैं, तुझ में ही बने रहना चाहते हैं खुदावन। ये हमारा आशा है, ये हमारा विनती, ये हमारी प्रार्थना है। हम सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारा मन का प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। पिता परमेश्वर ने जिसके लिए आपको और मुझको यहाँ पर भेजा है, अपनी सेवकाई को हमें पूरा करना है, अपनी दौड़ को हमें पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस तरीक़ा से जो अपनी दौड़ को पूरा दौड़ा और पूरा किया, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आज हम ध्यान देना चाहते हैं, जिनका नाम है प्रिसिला। आप सोचे होंगे क्यों अकेला के बारे में नहीं कर रहे हैं करके। दोनों की हम बात करेंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादा प्रिसिला की बातें हम करेंगे, क्योंकि उस समय में, पहला युग में, एक औरत होने के नाते भी उन्होंने किस तरीक़ा से परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए इस दौड़ को, उस बुलाहट को कैसे उन्होंने पूरा की, वो भी एक रेफ्यूजी बनकर रहती समय पर अपनी देश को, कुटुंबिक को छोड़कर दूसरे एक देश में, अनजान जगह पर भी उन्होंने किस तरीक़ा से परमेश्वर की राज्य को स्थापित करने में इतनी फुर्ती से कार्य करी करके आज हम तेरा साथ ध्यान देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको अपने प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं समय के लिए खुदावन। हमारी आंखें खोल, हमारे दिल को खोल दे राजा, ताकि आप हमारे लिए जो रखे हुए हैं उस सारे प्रकाशन को, उस सारे कार्य को हम फुर्ती से देख सकें और करने पाएँ खुदावन। विशेष के लिए इस अंतिम समय में, विशेष के लिए ऐसे क्राइसिस बहुत सारे बढ़ रही है, वैसे समय पर राजा हम तेजी से फुर्ती से कार्य करने पाएँ, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने पाएँ। हमें मदद कर और उनको मदद कर। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से खुदा, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आइए प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय को और पलटें। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय यहां पढ़ेंगे पहला वचन से लेकर। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहां उसे अकिला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पिंदुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली में हाल ही में आया था, क्योंकि क्लेयोतिस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। हालेलुया। यहाँ पर हम अकेला और प्रिस्किल्ला के बारे में देखते हैं। ये कौन थे? वो तंबू बनाने वाले थे। जिस तरीका से पौलुस, प्रेरित पौलुस कार्य कर अपने व्यापार करते थे तंबू बनाने का, टेंट मेकर्स, इस तरह यहाँ पर अकेला और प्रिस्किल्ला, अकेला हस्बैंड है, प्रिस्किल्ला वाइफ है, ये दोनों भी ऐसे टेंट मेकर्स, तंबू बनाने वाले थे। और इनको, ये यहूदी थे, इसीलिए क्या किया गया, रोम से इन लोगों को क्लाउदियस करके राजा ने क्या कर दिया, आप लोग यहूदी यहाँ नहीं रहना है करके उन्हें निकाल दिया है। AD 49 में मसीह के बाद 49 में ऐसा हुआ था। तो इसीलिए ये लोग अभी कहाँ आ गया, कुरिन्थ में आकर, कुरिन्थ शहर में आकर रहने लगे। अपने देश को छोड़कर कुरिन्थ में आकर रह रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा पौलुस उनके साथ रहता था करके हम देखते हैं। और यही मतलब बैकग्राउंड है। तो इसी बैकग्राउंड को आप याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यहूदियों की परंपरा के अनुसार ये शायद जो पहला युग में मसीह बनाए गए हैं, मसीह को ग्रहण किए होंगे रोम में रहते वक्त अकेला और प्रिस्किल्ला दोनों ने। तो इन्होंने प्रिस्किल्ला मतलब डिग्निटी, प्रिस्का जो है वो रोमियों का नाम है, यहूदी नाम नहीं है, रोम का नाम है, रोमियों का। जो गौरव, डिग्निटी या वर्दी, योग्य, यही अर्थ होती है। जो शुरुआत की मसीह में ये भी एक लोग थे, ये भी। और प्रिस्किल्ला जो है पहला प्रीचर हम बोल सकते हैं या टीचर बोल सकते हैं। चर्च के इतिहास में, चर्च हिस्ट्री में, अर्ली चर्च हिस्ट्री में प्रिस्किल्ला, शी इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फीमेल प्रीचर और टीचर। जो और टीचर या अध्यापक या प्रीचर, प्रचारक, ये प्रिस्किल्ला है करके हम चर्च हिस्ट्री में देख सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने एक मिशनरी बनकर रहा और पाउल का एक अच्छा दोस्त बना, प्रेरित पौलुस के लिए एक अच्छा दोस्त। और इतना ही नहीं, प्रेरित पौलुस के मतलब को वर्कर, उनके साथ कार्य करने वाले, परमेश्वर की कार्य करने वाले इन्होंने बनी है। आमीन हालेलुया। ये इन लोगों का जीवन कैसा हुआ था, अगर आप नया नियम में देखेंगे, यही एक ही प्रिस्किल्ला है जो पूरे नया नियम में एक ही व्यक्ति है, प्रिस्किल्ला नाम से यही आती है। और जहां पर भी प्रिस्किल्ला का नाम आता है वहां पर उनका हस्बैंड का नाम भी आता है, अकिला और प्रिस्किल्ला, या प्रिस्किल्ला या अकिला, ऐसे दोनों के नाम जोड़कर ही आता है, अकेला किसी का नहीं आता है। और प्रिस्किल्ला के बारे में क्या हम देख सकते हैं, ये दोनों का जीवन मार्टायर बनकर परमेश्वर के लहू बहा के इन्होंने अपना जान दिया है दोनों ने। और
यही हम देखते हैं, लेकिन हमें सही से नहीं पता इन्होंने पहले से मसीह थे या पौलुस की वचन से इन्होंने मसीह बना करके नहीं जानते हैं, वो बात अभी भी डाउट में ही है। ठीक है, यही इसके साथ हम अभी आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 17वीं अध्याय का वचन 4 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 17 का 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। We are called to finish the race. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको और मुझको परमेश्वर इसीलिए नहीं बुलाया है आप बस अपने सेवकाई को शुरू करो करके, नहीं। वी आर कॉल्ड टू फिनिश द रेस। हमें अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, इस विश्वास की दौड़ को पूरी करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है। किसी ने इस तरह कहा, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंड। जो भी है हम शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी टफ, इट्स नॉट अ मुश्किल, ये थोड़ा सा कठिन, हमें कठिनताएं से ये पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं अपने अंतिम समय पर 17वें अध्याय यूहन्ना का 4 वचन में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए जो काम करने के लिए दिया है वो मैंने पूरा किया और पृथ्वी में तेरी नाम की महिमा की करके यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं। इस तरीका से यहाँ पर हम देखते हैं अकिला और प्रिस्किल्ला, ये दोनों ने इस तरीक़ा से उन्होंने कार्य किया है। आमीन। इनके बारे में बाइबल में 7 रेफरेंस दिया गया है। बाइबल के 7 रेफरेंस में आप देखते हैं तो इन दोनों का नाम जोड़कर ही आता है, अकिला प्रिस्किल्ला या प्रिस्किल्ला अकिला, ऐसे ही आता है। प्रेरितों 18 का 2 और 3 पद में, प्रेरितों 18 का 19 पद में और 26 पद में, और रोमियो की 16वीं अध्याय का 3 और 4 पद में, और पहला कुरिन्थियों 16वीं अध्याय का 19 पद में, और दूसरा तीमुथियो 4 का 19 पद में हम अकिला और प्रिस्किल्ला के नाम को देख सकते हैं। ऐसा कोई कपल्स नहीं है जिनके बारे में बाइबल ऐसे बताती है, जहाँ पर एक का नाम आता है दूसरा का नाम भी वो साथ ही आ जाती है। ऐसे बस यही एक कपल है मेरे ख्याल से जिनके बारे में बाइबल हमें बतलाती है। तो क्या ऐसी चीज़ थी प्रिस्किल्ला को? नॉर्मली जो क्या होती है, इट्स अ पैटर्नल पैटर्न। जो बाइबल जो है वो सिर्फ जैसे हमारा भारत का रीति रिवाज है, इसी तरह मतलब पैटर्नल पैटर्न है, मतलब जो मर्द की नाम के हिसाब से ये सब कुछ लिखा जाता है। ऐसे एक स्थिति में, लेकिन यहाँ पर जहाँ अकिला हस्बैंड का नाम आती है वहाँ साथ ये प्रिस्किल्ला का नाम भी आया करती है। इसका कारण क्या है? यही बात हमें प्रिस्किल्ला के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने में, उसके बारे में और जानने में हमें प्रेरणा किया है। इसीलिए आज प्रिस्किल्ला के बारे में वो उन्होंने क्या ऐसा की है, उन्होंने किस तरीक़ा से अपना जीवन बिताई है, इसीलिए परमेश्वर उनका नाम को भी उनके हस्बैंड के साथ साथ या कई और जगह पर उनका प्रिस्किल्ला का नाम पहले आता है, हस्बैंड का नाम पीछे आता है। ऐसे क्यों होने दिया? वैसा पैटर्न तो नहीं है बाइबल का या हमारा भारत का भी, लेकिन ऐसे क्यों किया परमेश्वर? इतनी आदर सम्मान गौरव क्यों दिया प्रिस्किल्ला के लिए? इन बातों को आज थोड़ा सा हम ध्यान दें। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात आप अच्छी तरह समझना, क्योंकि कई लोग हम समझते हैं प्रिस्किल्ला मतलब कोई कुछ और समझते हैं, लेकिन प्रिस्किल्ला जो है एक महिला का नाम है, एक औरत है, वो भी अकिला का वाइफ है, पत्नी है। ठीक है, ओके। पहली बात क्या था प्रिस्किल्ला के जीवन में? वो था वो जोश और पूर्णता से काम करने वाली स्त्री थी। शी हैड अ पैशन एंड परफेक्शन इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं 18 अध्याय प्रेरितों का उसका 24 आयत को जब हम पढ़ेंगे, जैसे अगर 18 अध्याय में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस प्रेरित जो है इन लोगों के साथ, अकिला और प्रिस्किल्ला के साथ कम से कम 1.5 साल उनके संग रहते थे। वाव!
18 महीना पौलुस प्रेरित जो है इनके साथ रहते थे, इन परिवार के साथ, इन कपल्स के साथ रहते थे, उनके घर पे रहते थे और उन्हें पढ़ाते थे करके हम देख सकते हैं। तो अकिला और प्रिस्किल्ला ने क्यों, उनके अंदर कैसे जोश थी और पूर्णता, दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैशन एंड परफेक्शन। जोश भी थी और ऐसा नहीं जोश जो है जिनके पास है, कई बार हम क्या करते हैं, ठीक है थोड़ा मोड़ा करने से, ठीक है जोश से हम कुछ भी गलती कर देते हैं, लेकिन ये प्रिस्किल्ला ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो जोश भी थी और परफेक्शन भी थी, मतलब जोश और पूर्णता से कार्य करने वाले एक स्त्री थी। आइए पढ़ेंगे 18वें अध्याय का उसका 24 को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब इन लोग ने कुरिन्थ में रहते थे उस वक्त में उनके पास अपोलोस करके एक परमेश्वर का व्यक्ति आया करता था। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्रचारक है। आइए पढ़ेंगे। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यहां पर अपोलोस करके एक भविष्यवक्ता के बारे में, एक परमेश्वर चेला के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर की चेला के बारे में देखते हैं। वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह जानता था और प्रचार कर रहा था, लेकिन उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा को ही जानता है, यीशु मसीह के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था। वो क्या किया, 26वें वचन में, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अकिला उसकी बातें सुनकर उसे अपनी यहाँ ले गए और परमेश्वर की मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया, हालेलुया। इतिहास में कहते हैं जब इनको अपोलोस बहुत ही अच्छा एक प्रचारक, परमेश्वर का दास था, बहुत ही जुनून से कार्य करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बपतिस्मा को ही जानता था, पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर पहले प्रिस्किल्ला का नाम आती है, उसके बाद अकिला का नाम आती है। तो प्रिस्किल्ला और अकिला ने उनको अपोलोस को आराधनालय में प्रचार करते हुए देखा और इन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, परमेश्वर का वचन में इतना वो ज्यादा है, लेकिन इनकी कुछ कमी है करके उन्हें अपने घर पे यहाँ ले आया और ले आकर उन्हें सफाई से, बहुत ही कोमलता से उन्हें सारी बातें सिखाया, बताया। और कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ तक कि उसके बाद अपोलोस ऐसा बन गया, बिल्कुल पौलुस की समानता की बन गया करके हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या कि इनकी अकिला और प्रिस्किल्ला के द्वारा ज्यादा के ज्यादा प्रिस्किल्ला की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की उस परिपूर्णता के वचन को अच्छी तरह जाना और उन्होंने अच्छे प्रचारक बन गया। तो इनकी प्रिस्किल्ला, यहाँ पर प्रिस्किल्ला क्या कर रही थी, शी इज टेकिंग द, उन्होंने पहला कदम उठाई और इनको अपोलोस को हमें बताना है, ये सारी बातें सिखाना है करके वो आगे बढ़ी है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने अपने घर पे ले गए। मानेगा, अगर पत्नी सहमत नहीं है, कोई भी व्यक्ति को घर पे अंदर नहीं हम बुला सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, ये बात सच है कि नहीं। वैसे वहां पर भी शायद वही हुआ करता था। तो प्रिस्किल्ला लेकिन आगे रही, इस अपोलोस को किसी तरह हमें घर पे बुलाना है और जरूर उनको ये वचन को प्रति हमें अच्छी तरह उन्हें समझाना है करके। आमीन, हालेलुया। तो शायद हिस्ट्री भी कहती है, हमारा चर्च हिस्ट्री में भी कहती है, प्रिस्किल्ला ने ज्यादा परमेश्वर के प्रति उनको टीचिंग करती होगी, अपोलोस के साथ बैठकर ज्यादा के परमेश्वर के वचन को उन्हें बताती होगी करके कहते हैं। जैसे मत्ती 5:48 को हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अपोलोस ऐसा एक व्यक्ति था, वो पहले से अच्छी तरह सारे वचन को जानता था, लेकिन उनके पास थोड़ी सी कमी थी। बस उन्होंने यूहन्ना की बपतिस्मा तक जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानता। लेकिन प्रिस्किल्ला ने सोचा ये बात में इन्हें क्यों कमी होना है चाहिए। शी वांट्स द परफेक्शन इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। प्यारा, आपको और मुझको हमें बस थोड़ा सा हमने जान लिया करके नहीं रहना चाहिए। वी नीड टू बी परफेक्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, 5:48 को हम पढ़ेंगे।
मत्ती का। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं हमें परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में हमें क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परिपूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में पूर्ण होना चाहिए हमें, पिता में और अपने जीवन में, जिंदगी में। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है इसी तरह तुम भी सिद्ध बनो। जैसे युगना में प्रभु यीशु कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। आमीन। हमारे मसीह जीवन में हमें ऐसे नहीं होना चाहिए मैं कुछ थोड़ी बहुत कुछ जानती हूँ, मैं किसी तरह कुछ मसीह जीवन जी रहा हूँ, हर रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बस किसी तरह कुछ है, कुछ तो है मेरे जीवन में करके नहीं। हमारा बुलाहट ऐसा नहीं है। हमें एक सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है इसी तरह हमें भी और आपको भी हमें होना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28 पद को भी हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, कोलोसियों की पत्री। प्रिसिला ऐसा एक स्त्री थी जिन्होंने अपने मतलब पैशन में और परफेक्शन होना चाहती थी, जोश और पूर्णता से अपना कार्य करी थी। जैसे यहाँ पर कोलोसियों की पहला अध्याय उसका 28 आयत में लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रिसिला के साथ ये वचन थी, हमें मसीह में सिद्ध होना है, हर एक मनुष्य को सिद्ध होना है करके। हालेलुया। आजकल हम क्या देखते हैं, मसीह दुनिया में क्यों ना हो या और नॉर्मली पीपल में क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध बनता है तो उनके विरोध में इतना हम उनके प्रति इतना हम ये हो जाते हैं, विरोध हो जाते हैं। अगर मसीह जीवन में भी अगर कोई चर्च बढ़ रहा है तो तुरंत हमें अंदर ये हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हर एक मनुष्य को सिद्ध बनाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमें सिखाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये प्रिसिला भी एक मिशनरी थी, वहां पर अपोलोस भी एक मिशनरी बनकर वहां पर आकर प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने इनके विरोध में खड़ी नहीं हुई, वरन उनको सिद्ध बनाने के लिए इन्होंने उनकी मदद कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। हमारे जो अपने स्वभावों को हमें नहीं होना चाहिए, वरन परमेश्वर की इच्छा को ही हमें पूरा करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जैसे कोलोसियों में मैंने पढ़ा, हर एक मनुष्य को क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो हमें बिलीवर क्यों ना हो, अगर विश्वासी क्यों ना हो, पासवान क्यों ना हो, हमें हर एक मनुष्य को मसीह में हमें सिद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम सबको सिद्ध होना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे यीशु मसीह वचन में सिद्ध था, पिता परमेश्वर सिद्ध है, इसी तरह हमें भी सिद्ध होना चाहिए। जैसे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय दूसरा पद में लिखा है, आइए पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 का 2 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 4 का 2, कि तू वचन का प्रचार कर। हमें वचन को प्रचार करना है, समय और असमय तैयार रहना है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें समय या असमय में हमें प्रचार करना है और शिक्षा देना है, शिक्षा देना है। इन सीजन और आउट ऑफ सीजन वी नीड टू रिप्रूव, रिब्यूक एंड एक्सॉर्ट विथ ऑल द लॉन्ग सफरिंग एंड डॉक्ट्रिन। आमीन, हालेलुया। यही कोलोसियों की पत्री 4 का 12 पद को भी हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 का, कोलोसियों की पत्री 4 का 12 पद को हम पढ़ेंगे।
इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में ये प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। कोलोसियों की पत्री के कोलोसियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है, जो एपाफ्रोदितुस क्या चाहता है, तुम लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। हमें सिद्ध होने के लिए हमारा बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। आपको और मुझको हमें क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। आमीन। इसीलिए एपाफ्रोदितुस क्या करता है? फर्वेंटली ही इज प्रेइंग, आपको याद करता है अपनी प्रार्थनाओं में करके। यहाँ पर बाइबल हम वचन में पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सारे वचन किस लिए लिखी गई? आइए पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 पद को पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। क्यों परमेश्वर की वचन लिखी गई है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। क्योंकि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हमें क्या बनना चाहिए? सिद्ध बनना चाहिए। थोड़े बहुत मालूम हो गया नहीं, हमें सिद्ध बनना चाहिए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर हमें चाहते हैं। और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, रोमियो का 12 का 2, रोमन्स 12:2, 12 का 2 पद को हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नई होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। सिद्ध इच्छा, सिद्ध होना है। कितने सारे वचन है हमें सिद्ध होना करके परमेश्वर कहते हैं। ये बात को प्रिस्किला ने अच्छी तरह जानी, इसीलिए जो अपोलोस जो थोड़ी बहुत जानता था परमेश्वर की वचन को, थोड़ी बहुत नहीं वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बपतिस्मा को ही वो जानता था। इसीलिए उन्हें सिद्ध करने के लिए क्या कि प्रिस्किला ने अपनी कदम उठाई और उन्हें सिखाई और वैसा ही किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहती है 2 कुरिन्थियों 12 का 9 में, आप सोचे होंगे मैं तो दुर्बलता में हूँ, मैं तो बस दीन हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं कैसे सिद्ध हो जाऊंगा करके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है तुम्हारी बलहीनता में मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अनुग्रह करेंगे, हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर हमें चाहेंगे। आमीन। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में सिद्ध होने के लिए आपको और मुझको हम जो कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। बाकी जो भी है वो परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वह सुन ले। हमें वचन में सिद्ध होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध होना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जिनके कान हो वो सुन ले, यही कहा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा आप सबका कान है तो नहीं, हमें सुनने वाला कान होना चाहिए। उस चट्टान के ऊपर बनाए हुआ घर के समान हमें होना चाहिए। 100 गुना फल लाने वाले उस जमीन के उस बीज के समान आपको और मुझको होना चाहिए, जो निर्बुद्धियों के समान नहीं, वरन वो बुद्धिमान मूर्खता स्त्री के समान नहीं, वो बुद्धिमान स्त्री 5 स्त्री जिन्होंने अपने पास कुप्पी भी लिया और तेल भी लेकर गया, उसके समान आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में हमें सिद्ध होना चाहिए। अगर हम सिद्ध नहीं होते कैसा होगा? वो 5 मूर्ख स्त्री जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लेकर गए थे, उनके समान हम यहीं पर छोड़ा जाएंगे। परमेश्वर के आगमन में आप और हम शामिल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। सिद्ध होकर हमें परमेश्वर के लिए वेट करना चाहिए। तो हमें वो जुनून और उस सिद्ध होने के बाद आपको और मेरे जीवन में होना बहुत ही आवश्यकता है। जिस तरीका से प्रिस्किला के जीवन में थी, वो कितनी जुनून के साथ और पूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए वो चाहती थी, औरों को भी वैसा ही बनाती थी। इसीलिए वो स्पेशलिस्ट बनी। इसीलिए उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आमीन। अगर कोई सिद्ध हो रहा है, उनके विरोध में हमें खड़े होने के लिए नहीं,
वरन हमें उनको साथ देना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात उनके जीवन में क्या थी? प्रिस्किला के जीवन में आदर मान और उनकी जो रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ कितनी अच्छी थी। रेस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप। प्रेरितों के 18वें अध्याय का और पलटे, जैसे दूसरा और तीसरा वचन में हम पढ़े थे, यहाँ पर वो दोनों ने क्या काम करते थे? जैसे यहूदियों की हेरिटेज में क्या हुआ करता है, अगर कोई लड़का है तो उनके लिए कुछ व्यापार के बारे में, कुछ अपने हाथ की कार्य सिखाते हैं, हैंडवर्क सिखाते हैं उनके पेरेंट्स। इसी तरह शायद अकीला को उनकी माता पिता ने ये टेंट मेकिंग को सिखाया होगा, क्योंकि वो वास्तव में वहाँ की बहुत ही लाभदायक एक बिजनेस है, तो इसीलिए उन बातों को सिखाया होगा। लेकिन जैसे हम 18 अध्याय में प्रेरितों में पढ़ते हैं, प्रिस्किला भी क्या करती थी, अब पढ़ेंगे उसका दूसरा पद को, तीसरा आयत को हम पढ़ेंगे। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा था। पौलुस, उनका क्या उद्यम था? तंबू बनाने का था। अकीला के साथ प्रिस्किला भी मिलकर वहां पर तंबू बनाने में मदद कर रही थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो इतनी आसान बात नहीं है तंबू बनाना। वो किससे बनाते हैं? बकरा की जो भाल है, उस भालों से निकालकर वो टेंट जो बनाते हैं, वो उसका सीलने में, उसे कटिंग करने में वो बहुत ही कठिन होती है। एक व्यक्ति उसे नहीं कर पाता है, तो जरूर प्रिस्किला अकीला के साथ मिलकर, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उस काम में उनके लिए बहुत ही सहायता करती होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अकीला ने जो सीखा, पहली बात उन्होंने जरूर अपने प्रिस्किला अपने वाइफ के लिए भी वो सिखाया होगा, इसलिए दोनों ने मिलकर अभी ये काम कर रहे हैं। शी इज वेरी हैप्पीली असिस्टिंग हर हस्बैंड। आज की दुनिया में हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक ऑफिस में काम करना बहुत ही मुश्किल है। कई लोगों से पूछिएगा, मैंने ऐसे लोगों से पूछा है, क्यों आप लोग दोनों एक ऑफिस में काम क्यों नहीं कर सकते हैं करके, क्योंकि आपकी आने जाने में आसान होगा, ट्रैफिक में फंस नहीं पाएंगे, दोनों एक साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन कई लोगों से मैंने सुना बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर काम करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक मैच्योर रिलेशनशिप, एक मैच्योर्ड रिश्ता हमारे लिए चाहिए। हमारे रिश्ता में हमें मैच्योर्ड होना चाहिए, हमारे काम करने में हमें एक मैच्योर्ड होना चाहिए, जेंटलनेस होना चाहिए। क्योंकि काम में जो नौकरी करते हैं तो उसमें कई ज़्यादा दबाएं आती है, दबावट आती है, प्रेशर आती है, उसे हैंडल करने के लिए हमें एक मैच्योर्ड होना चाहिए। आमीन। वो बिना हम एक साथ हस्बैंड और वाइफ काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्यारों, अगर इसे सुनने वाले, अगर आप पति पत्नी क्यों ना हो, आपके बीच में एक मैच्योर रिलेशनशिप होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीका से प्रिस्किला के साथ थी, प्रिस्किला ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम कर रही थी। आमीन, हालेलुया। वो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, वो बहुत अच्छे एक दोस्त थे, बहुत ही अच्छे एक कंपेनियंस भी थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए छोड़ने के लिए वो तैयार थे। दे आर रेडी टू विलिंग टू गिव ईच अदर दैन टू टेक। एक दूसरे से लेने से एक दूसरे की देने में ये तेज में थे दोनों ने। हालेलुया। दे वर रेडी टू एक्सेप्ट ईच अदर सजेशंस। वो दोनों ने आपस में अपनी सजेशंस को, अपनी आइडियाज को, अपनी उपाय को लेने में ये दोनों रेडी थे, तैयार थे। एंड दे आर एंजॉयड बीइंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। वो साथ रहने में नहीं, साथ काम करने में ही वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए बाइबल में भी वे दोनों इनसेपरेबल, उन्हें अलग नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल में भी जहां पर भी अकीला का नाम आता है, साथ ही प्रिस्किला का नाम भी आती है। जहां प्रिस्किला का नाम पहले आता है, उसके साथ ही अकीला का नाम भी आता है। वाव, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति इतनी सिद्ध थे, परमेश्वर के वचन के प्रति इतनी जुनून थे। यही कारण है इन्होंने अपने पारिवारिक रिलेशनशिप में, रिश्ता में भी बहुत ही अच्छे थे। आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारा जो रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ, हमारी जो रिश्ता
पुत्र के साथ हमारी जो रिश्ता, यीशु मसीह के साथ हमारी रिश्ता या पवित्र आत्मा के साथ हमारी जो रिश्ता है वो अपने परिवार में रिफ्लेक्ट होती है। आमीन, हालेलुया। अगर हम और परमपिता के परमेश्वर के बीच की रिश्ता ठीक है, वो जरूर हमारे परिवार में भी दिखाई देती है, हमारे पति पत्नियों के बीच में भी वो बात दिखाई देती है। द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप विद आवर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी और मेरी रिश्ता जो है, जितना हम सिद्ध है, वो जरूर हमारे परिवार में वो प्रकट होती है, बच्चों पर, पति पर, पत्नियों पर प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पौलुस अपने बहुत ही अच्छा एक बेदारी के समण एक बहुत बड़ी सभा चलाया एथेंस में, 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम। एथेंस की उस मार्स की उस स्टेज पर उन्होंने बहुत अच्छा एक सभा हुआ, उसके द्वारा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। जैसे मार्स उस स्टेज की वो ओनर है, उन्होंने प्रभु को जान लिया, मान लिया, ग्रहण कर लिया। वैसे बहुत अच्छा एक परफेक्ट, बहुत अच्छा सेवकाई हुआ, एक फ्रूटफुल सक्सेसफुल सेवकाई खत्म करके अभी पौलुस ने कोरिन्थ में आया। जैसे उनका हमेशा अवसर यही हुआ करता था, जब भी वहाँ पर एक नए शहर में आते हैं वो मार्केट प्लेस में घूमते हैं और देखते हैं, मौका देखते हैं कि कैसे प्रभु को यहाँ पर हम प्रस्तुत किया जाए करके। ऐसे समय पर इन्होंने जब कोरिन्थ में आया पौलुस ने और ढूंढा, तो जैसे मार्केट प्लेस में ये दोनों मिले थे, अक्विला और प्रिस्किल्ला, क्योंकि इनको तंब बनाने का काम था। इसीलिए शायद जब कोरिन्थ में पहले नए में आए थे, जरूर अक्विला और प्रिस्किल्ला ने ढूंढा होगा एक शॉप को, छोटी सी शॉप को ढूंढा होगा जहां उन्होंने अपना व्यापार को शुरू करें करके। जब उन्होंने वहां पर शुरू किया, वही मार्केट प्लेस में आकर पौलुस भी ढूंढ रहा था, ये दोनों मिल गए उनके लिए। आमीन, हालेलुया। जब इन्होंने ये दोनों मिल गए तो इन्होंने अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपने शॉप को खोला और अपने घर को खोला ताकि प्रेरित पौलुस आकर उनके साथ रहें। तो यहाँ पर अक्विला और प्रिस्किल्ला को जितना वो मसीह को जानते हैं, नहीं जानते थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो सच है, 18 महीना 1.5 साल तक पौलुस इनके साथ रहते थे। तो वहां पर एक बिल्कुल अच्छे से एक परमेश्वर की वचन की पढ़ाई होती होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, उनका प्रेजेंस में कोई भी परमेश्वर के वचन में इन्फेक्ट बिना नहीं हो पाएंगे। पॉल्स प्रेजेंस ऐसा एक प्रेजेंस है जो जहां पर पौलुस है प्रेरित, वो जरूर क्या करेगा, दूसरों को इन्फेक्ट कर देता है। कैसे? अपने परमेश्वर की वचन से। ही इज कंटेजियस एंड एंथुसियास्टिक लव फॉर हिज सेवियर। उन्होंने अपने परमेश्वर के प्रति इतना उत्साहित है पौलुस प्रेरित, इसलिए जहां वो जाता है तुरंत उसने अपने फैलाता है, अपने जो अंदर वो परमेश्वर के वचन है, उस वचन को, जो अंदर परमेश्वर की रोशनी है, उस रोशनी को जहां जहां वो जाता है जरूर उसे फैलाता है। हालेलुया। जैसे आजकल हम कोरोना वायरस जिस तरीके से फैलती है ना, मतलब किसी को छूना नहीं, किसी को स्नीज नहीं करना, उससे ये फैल जाती है। इसी तरह शायद पौलुस प्रेरित उससे भी बढ़कर जहाँ वो है वहाँ जरूर वो क्या करेगा, दूसरों को वो इन्फेक्ट करेगा। कैसे? परमेश्वर की वचन से, कोरोना से नहीं, परमेश्वर की वचन से। हालेलुया। ही इज वेरी कंटेजियस बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो इसीलिए वहां पर 18 महीना रहकर अक्विला और प्रिस्किल्ला ने और परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो गई पौलुस के साथ रहकर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने अपने पति के प्रति और अपने जो पौलुस प्रेरित परमेश्वर के दास के प्रति इतना आदरमान स्त्री थी। शी हैड अ रेस्पेक्ट एंड हैड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप with her husband as well as the servant of God. उनका जितना आदर देना है, जितना रेस्पेक्ट देना है, वो सब वो करती थी।
It is not easy to somebody else to live in for almost 18 months in different house. एक घर पे 18 महीना एक व्यक्ति रहने आसान बात नहीं है कपल्स के साथ. अनलेस उनका जो प्यार उनके नहीं होती उनके प्रति तो नहीं रह सकते हैं. तीसरा बात, प्रिसिला के पास क्या थी? इंटरेस्ट और इनिशिएटिव. जो प्रिसिला के अंदर जो उत्साहित था और हर एक कार्य को आगे ले चलने के लिए उपक्रम था उनके साथ. यही वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ही मुख्य है. मतलब परमेश्वर की दास को एक्सेप्ट करने की बात. प्रिसिला ने बहुत इंटरेस्ट लिया और उसका उपकरण भी लिया है, इनिशिएटिव भी किया है. ऐसा नहीं मेरा इंटरेस्ट है लेकिन अगर हम कुछ उपकरण नहीं करेंगे तो वो कैसा काम पूरा होगा. She took the initiative to grow and go to the extent for the Lord. परमेश्वर के लिए उन्होंने वो उपकरण लिया, परमेश्वर में और ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए और उसके लिए परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत ही उपकरण लिया है. आमीन. अपने परिवार के लिए भी उन्होंने आगे बढ़ा क्योंकि ये तीनों ने एक साथ रहते थे और एक साथ काम भी कर रहे थे. तंबू बनाने का काम था, पौलुस का भी तंबू बनाने का काम है, तो वो भी इनके साथ मिलकर तंबू बना रहे थे. और इतना ही नहीं, प्रिसिला ऐसा एक व्यक्ति है, अगर जीना है साथ ही जिएंगे, अगर काम करना है साथ ही काम करेंगे, अगर हमें दुख उठाना है साथ ही दुख उठाएंगे. हालेलुया. कई हमारे शादियों में एक वादा देते हैं, आप कितनों को याद है पता नहीं, सुख में दुख में और भलाई में बुराई में और चंगाई में और बीमार में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे करके पति और पत्नी एक दूसरे के वादा करते हैं. लेकिन उस वादा कितना तक हमारे जीवन में पूरी होती है, कहाँ तक हम उसमें हम सिद्ध रहते हैं, वी नीड टू चेक इट आउट. लेकिन यहाँ प्रिसिला एक ऐसा स्त्री है, अगर जीना है उनके साथ, अगर काम करना है उनके साथ, अगर दुख उठाना है उनके साथ करके उन्होंने अपने इस पति के साथ शी टेक दैट इनिशिएटिव इन हर लाइफ एन इंटरेस्ट. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. अभी ये तीनों ने परमेश्वर की मसीह के प्यार में इन्होंने और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए. आमीन. हालेलुया. मतलब एकता जो है, पति पत्नी के बीच की एकता जो है, अगर परमेश्वर बिना वो पूरी नहीं होती, परमेश्वर बिना पूरी नहीं होती. 3 तार वाले रस्सी जल्दी से नहीं टूटती है, पति पत्नी और परमेश्वर. हालेलुया. यही होना चाहिए. आमीन. जैसे 18 का वचन 4 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की काम 18 अध्याय का 4 में, वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था. यहाँ पर हर एक हफ्ते इन्होंने आराधनालय में पौलुस जाकर बातचीत करते थे. ये अकिला और प्रिसिला भी उनको साथ देते थे, उनको एनकरेज करते थे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि प्रिसिला चाहती थी यहूदी यूनानी ये भी जरूर मन फिराना है, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करना है करके. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. तो यहाँ पर एक इंटेंसिव बाइबल स्टडी हो रही थी प्रिसिला के घर पे 18 महीना तक. किसके साथ? एक बहुत बड़ा बाइबल टीचर पौलुस के साथ. अकेला और प्रिसिला ने कितना वो बड़ा हो गया परमेश्वर के वचन में, आप जरा सा सोचिएगा. ये इनिशिएटिव बिना नहीं हो सकता. हर रोज बाइबल स्टडी करना है एक औरत की, वो भी वो घर का पत्नी है, तो उनके इनिशिएटिव बिना ये पूरी नहीं हो सकती. बाइबल स्टडी करना है, घर की देखभाल करना है, उनकी खाने पीने की देखभाल करना है और अपनी जो व्यापार को भी देखभाल करना है, उनकी सीलना या कटिंग करना उसमें उनके हस्बैंड को मदद करना है. तो शी इज कितना कैरिंग है और कितनी तेजी से कार्य करने वाली है और फुर्ती से कार्य करने वाली है.
आमीन, हालेलुया। अगर जितने भी अपने घर के काम में व्यस्त क्यों ना हो, उन्होंने कभी भी बाइबल स्टडी में बैठने के लिए वो भूली नहीं। अभी बाइबल स्टडी में बैठने के लिए उन्होंने समय निकाल कर सब कुछ उन्होंने परफेक्ट टाइम बनाकर उन्होंने किया होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। और उनका रिलेशनशिप कैसा था? वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी था। ये हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है? दैट शुड बी ए ट्रूथफुल। सच्चाई होना चाहिए रिलेशनशिप में, रिश्ता में सच्चाई होना चाहिए। एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना चाहिए, एक दूसरे की दुर्बलता को या भलाई को, मतलब भल क्या है उनका, ये कहाँ पर वो वीक है, इन बातों को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। और उसे हाइड करने के लिए, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सचमुच की एक सच्चाई की रिलेशनशिप है, पति पत्नी के बीच में सचमुच का लव है, प्यार है, तो वो कभी अपने जो कमजोरियों को या अपनी स्ट्रेंथ को छिपाते नहीं है। आमीन। अगर एक स्पाउस, अगर पति या पत्नी जिन्होंने कुछ बातों में वीक है, उन बातों को हमें और बढ़ाने के लिए नहीं, उन बातों को एक दूसरे के उसे एडजस्ट करना चाहिए। यही हमें बाइबल बतलाती है। आमीन। जैसे युगन्ना में प्रभु यीशु कहते हैं 15वें अध्याय उसका 13 पद में, युगन्ना का 15वें अध्याय 13 पद में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्राण नहीं देना, कम से कम हमें एक दूसरे के फॉरगिव करना है, क्षमा करना है, माफ करना है, ग्रहण करना है, जो भी हो हमें ग्रहण करना है। हॉनेस्टी होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए ईच अदर, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। आमीन। हमें मौका ढूंढना चाहिए जहां किस समय पर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करने पाए। जैसे नीति वचन 31 में लिखा है, 10 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। तो यहां पर प्रिसिला ने वो इनिशिएटिव को लिया है। एक दूसरे की अप्रिशिएट करने की बात क्यों ना हो, एक दूसरे की मदद करने वाली बात क्यों ना हो, एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाने की बात क्यों ना हो, इस सब में इन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात क्या है? तृप्त और त्याग, सैटिस्फैक्शन इन सैक्रिफाइस, त्याग करना। मतलब अकेला और प्रिस्किला दोनों ने बस एक साथ रहा नहीं, जिया नहीं, वरन उन्होंने क्या किया? एक साथ परमेश्वर को सेवा की। आमीन। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 19 आयत में हम देख सकते हैं, उनके घर पर एक कलीसिया चला रही थी। आमीन। अपने छोटी सी घर क्यों ना हो, उन्होंने अपने घर को खोला परमेश्वर के कार्य के लिए, क्योंकि पहला युग में हाउस चर्चेस ज़्यादा था, हाउस चर्चेस में ही आराधना चला रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर कुरिन्थ में रहकर प्रिसिला और अकिला ने क्या किया? अपने घर को कलीसिया के लिए खोला है। सो दे सर्व्ड टुगेदर। उसमें उन्होंने त्याग किया, अपने जो भी कार्य को परमेश्वर के लिए त्याग किया, और उसमें उन्होंने तृप्त पाया है, उसमें उन्होंने तृप्त पाया है। और पढ़ेंगे रोमियों की 16वीं अध्याय, रोमियों की पत्री उसका 16वीं अध्याय का 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस ने इन अकिला और प्रिसिला के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। 16वीं अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक। प्रिस्का और अकिला को देखिए, यहाँ पर पौलुस जब कहते हैं प्रिसिला को, अगले पहला बताते हैं, उसके बाद अकिला को बताते हैं। प्रिस्का और अकिला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियां भी उनका धन्यवाद करती हैं।
वाव, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है सिर्फ मैं नहीं, सारे अन्य जाति की कलीसियां भी उन अकीला और प्रिस्किल्ला को धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्होंने अपने जान को भी खतरे में डाल दिया मेरे चलते। पता नहीं पौलुस की क्या वैसा परिस्थिति थी करके, लेकिन पौलुस कहते हैं मेरे कारण उन दोनों ने अपने जान को खतरे में डाला। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके सेवकों के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए भी ये तैयार थे, त्याग करने के लिए ये तैयार ही थे, प्रिस्किल्ला और अकीला दोनों ने। आमीन। जिसे मत्ती 10:29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती उसका 10वें अध्याय 39 को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। ये दोनों इस वचन को अच्छी तरह जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की हर एक शब्दों को जानते थे। इन्होंने इसीलिए अपने प्राण को खोने के लिए तैयार थे, अपने प्राण को खोने के लिए तैयार थे। जो रूथ पुराना नियम में देखते हैं 2 अध्याय 11 पद में कहती है, अपने सास मां से कहती है जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। आमीन, हालेलुया। ऐसा एक त्यागपन यहां पर प्रिस्किल्ला के साथ थी। अगर अकीला पौलुस की मदद करने के लिए जा रहा है तो प्रिस्किल्ला कहती है मैं भी आऊंगी। अगर आप मरेंगे मैं भी मरूंगी, कोई बात नहीं। परमेश्वर के लिए अपना जान देने के लिए प्रिस्किल्ला तैयार थी। ऐसा नहीं अगर तुम जाओ मैं यहां पर रहूंगी, नहीं, मैं भी आऊंगी। परमेश्वर के लिए उन्होंने कितनी हर समय तैयार थी। जैसे हमने तीमुथियुस में पढ़ा, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, समय हो या ना समय, असमय में परमेश्वर की वचन के लिए वो तैयारी थी। अगर अपने आप को हम इनकार नहीं करेंगे तो, अपने आप को हम इनकार नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक लेवी से कहा, एक जवान परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया। यीशु ने कहा मुझे क्या करना है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए? यीशु ने कहा सारे आज्ञाओं को पालन कर। उन्होंने कहता है मैं तो बचपन से करता हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा जो भी आपके पास है सारे बेच के कंगालों को दो, फिर मेरे पीछे लो। उन्होंने क्या किया? दुख से चला गया। हमें हर चीज को छोड़ने के लिए परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने आप को भी खोने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह यूहन्ना 12 अध्याय 24 और 25वें वचन में कहते हैं यदि गेहूं मिट्टी में गिरकर अगर वो मर ना जाए वो फल नहीं देगी। आप और हम परमेश्वर में मर ना जाएंगे, परमेश्वर के लिए हम फल नहीं दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे हम समय पे जी रहे हैं कि हम वी आर लिविंग इन अ सेल्फिश वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ सेल्फी वर्ल्ड। अपने आप को ही हमें मतलब लव योर सेल्फ, यही बातें हम सुनते हैं, लव योर सेल्फ, रेस्पेक्ट, ये तो करना है, लेकिन अभी ऐसा समय है वो लिमिट से ज़्यादा हो रही है। औरों के प्रति हमें कभी औरों को प्यार नहीं करते, औरों का आदर नहीं करते हैं। पहले अपने आप को देख लो, पहले आपके लिए देखो, फिर दूसरे को देखो। वो त्यागपन कम होती जा रही है। इट्स वेरी रेयर। अगर ऐसा किसी ने किसी को मदद कर लिया, वो कैसा हो जाती है, वो बात वायरल वीडियो हो जाती है। वाह, वैसे ही हर किसी को ऐसे ही रहना है। लेकिन ये बात आजकल क्यों वायरल होती है? क्योंकि कहाँ कहीं ऐसे होती है, हर जगह में नहीं होती है, इसीलिए वो वायरल बनती है। अगर किसी ने किसी को मदद कर लिया, एक पुलिसमैन ने किसी औरत को मदद कर लिया, वो बहुत बड़ी बात बनती है, क्योंकि सारे ऐसे नहीं करते हैं। तो ऐसे एक दुनिया में हम जी रहे हैं। अगर किसी ने दूसरे को कुछ मदद कर लिया, वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, वायरल बन जाती है। But we need to ready to sacrifice ourselves for the kingdom of God. Amen. Hallelujah. जिस तरीका से प्रिस्किल्ला ने तैयारी थी,
जब पौलुस की कुछ ऐसे मुश्किलें समय पर सिर्फ अकेला को नहीं भेजा, वो भी आई साथ। जिस तरीके से रूत ने अपने सास मां से कही मैं भी आऊंगी। और पांचवी बात, कैपेसिटी एंड करेज एंड कमिटमेंट। अपनी अर्पणता में उन्होंने धैर्य से रही। अर्पणता में धैर्य होना चाहिए। दूसरा तिमोथेयु अध्याय 4 का 19, दूसरा तिमोथेयु अध्याय 4 का 19 पद को हम पढ़ेंगे। प्रिस्का और अकिला को और ओनेसिफोरुस के घराने को नमस्कार। यहां पर तिमोथियुस के पास, तिमोथियुस अभी कहां पर है? तिमोथियुस जो है अभी उस चर्च का पासवान है। तिमोथियुस को पत्र लिख रहे हैं पौलुस, लेकिन वो कहते हैं प्रिस्का और अकिला को भी और उनकी घराने को भी नमस्कार कह दो। मतलब अभी 16 साल हो गया पाउल ने कोरिंथ में और अकिला और प्रिस्किला से मिलके। अभी पौलुस रोमियो की बंदीगृह में था। अभी वो मरने की, अपनी मृत्यु के नजदीक में था पौलुस ने। नीरो राजा, एम्परर नीरो ने उसको मरने के उसी समय पर था। उसी समय में पौलुस ने अपना अंतिम पत्र लिख रहे थे। जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने याद किया एक हस्बैंड एंड वाइफ को, प्रिस्का और अकिला को। जबकि प्रिस्किला के नाम को पहले आती है क्योंकि शी डिजर्व्स इट, वो उसका आदरणीय थी। यहां तक कि पहले मर्द का नाम लिखते हैं, लेकिन यहां पर पौलुस प्रिस्किला का नाम लिखते हैं, प्रिस्का का। शी वॉज वर्दी ऑफ इट। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इन दोनों में से प्रिस्का बहुत ही गिफ्टेड थी, बहुत ही खूफियाँ उनके अंदर थी। शी लीड अ प्रोमिनेंट रोल। वो आगे अपना कार्य को करती थी, आगे आगे वो मतलब जो अपने कार्य में वो प्रोमिनेंट थी। लेकिन ये बात पति पत्नी के बीच की रिश्ता को, उनकी प्यार के बीच में कभी नहीं आया। आमीन, हालेलुया। अपनी क्वालिटी या अपनी खूफियाँ पति पत्नी के बीच के रिश्ते में नहीं आना चाहिए। अगर एक दूसरे से बढ़कर क्यों ना हो, वो बातें पति पत्नी की रिश्ते के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई में, नौकरी में, कमाई में जितना ज़्यादा क्यों ना हो, ये बातें अपनी प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। सबमिसिवनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आमीन। ये सारी बातें प्रिस्का के जीवन में था। इन बातों को 18 महीना उनके घर पे रहते हुए पौलुस ने देखा, इसीलिए प्रिस्का को उन्होंने इतनी आदर दिया, योग्य दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो इतनी रिसोर्सफुल थी और इंटेलिजेंट थी, लेकिन उन्होंने सबमिसिव भी थी। परमेश्वर के उस ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया। परिवार में परमेश्वर ने जो पति को हेड कर रखा है, उस ऑर्डर को उन्होंने मानती हुई आई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिस्किला एक विमेन ऑफ करेज है, बहुत ही धैर्य से कार्य करने वाली एक स्त्री थी। कमिटमेंट भी थी, अर्पणता भी थी उनके परमेश्वर के सेवकाई के प्रति उनके जीवन में। जिस तरीका से रूत ने कमिटमेंट था, देबोरा ने कमिटमेंट थी, और जो यागेल सिसेरा के साथ वो कमिटमेंट थी, इस तरीका से। और पौलुस और एक औरत के बारे में बताते हैं, बेबेयाल, फीबी, उस तरीका से यहाँ पर प्रिस्किला भी कमिटमेंट थी। और लास्ट में एम्बिशन एंड अकम्प्लिशमेंट,
उन्होंने एक उद्देश्य से कार्य किया और उसे पूरा करने में उन्होंने सिद्ध रहा, पूरा करने में उन्होंने प्यास रही। हालेलुया। जहां पर वो क्यों ना हो, यदि इटली में क्यों ना हो या कुरिन्थ में क्यों ना हो, अभी एफेसस में क्यों ना हो, जहां पर भी वो रहते थे, उनका एम्बिशन, उनका गोल था, उसमें से कहीं नहीं हटी। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने में वो कभी पीछे नहीं हटी। यहां पर तिमोथियो वो उस एफेसस की कलीसिया का पासवान था। अकिला और प्रिस्किला दोनों ने कमी नहीं है, लेकिन उनकी बुलाहट को वो अच्छी तरह जानते हैं, उनकी एम्बिशन, उनकी उद्देश्य को, उनकी मकसद को वो अच्छी तरह जानते थे। उनका उद्देश्य क्या था, उनका मकसद क्या था, उनका एम्बिशन क्या था। उनको विश्वासी लोगों को, मतलब मसीह के लोगों को उन्हें दृढ़ करने का वो खूफिया उनके अंदर थी। इन बातों को ये अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए एक कलीसिया में रहकर उस पासवान के क्यों ना हो, उस कलीसिया के लोगों को क्यों ना हो, उनसे ये बढ़कर है, फिर भी इन्होंने उसके अधीन में रहकर, एक सबमिसिव में रहकर उस कलीसिया को दृढ़ करते थे। तिमोथियो जरूर एक छोटा जवान है, इनसे बढ़कर ये अकिला और प्रिस्किला, लेकिन इन्होंने अपनी बुलाहट को अच्छी तरह जानते थे। क्या था उनका बुलाहट? मसीह लोगों को दृढ़ करना, वचन में उन्हें और ज्यादा तेज करना है। यही बातों को वो किया करते थे, इसलिए उनकी सेवा कहीं पर भी नहीं रुकी। अगर वो यहां पर कोरिन्थ में क्यों ना हो या अभी एफेसस में क्यों ना हो, कहीं पर भी नहीं रुका। हालेलुया। जिस तरीका से इन्होंने अपोलोस को दृढ़ किया परमेश्वर के वचन में, इस तरीका से अपोलोस को इस तरह दृढ़ किया, उन्होंने पौलुस और पत्रस के साथ बोला जाता है। कहां पर लिखा है, आइए पढ़ेंगे एक वचन को, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 12 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर यह बातें लिखी है, पौलुस कहता है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। यहां पर पौलुस पत्रस का नाम आ रहा है, उसके साथ अपोलोस का नाम आ रहा है। मतलब जब ये अपोलोस कुरिन्थ में अकिला और प्रिस्किला से मिले थे, उन्होंने, अकिला और प्रिस्किला ने अपोलोस को ऐसा बदल दिया, परमेश्वर के वचन में इतना सिद्ध उन्हें कर दिया है, उन्हें सिखा दिया है, ताकि वो पौलुस के समान, पत्रस के समान होने पाए। जिस बुलाहट के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाहट में हमें स्थिर होना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए और परिपूर्णता से हमें होना चाहिए। अपने आप के लिए हमें मरकर परमेश्वर के लिए हमें जीना चाहिए। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें बिल्कुल एक हॉनेस्टी में हमें परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए। हमें इन सब में परमेश्वर की इच्छा को ही हमें पूरी करना चाहिए। यही आपका और मेरा बुलाहट है। जिस तरीके से हमने यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रभु यीशु का वचन 4 को हम पढ़े थे, जो परमेश्वर पिता आप मेरे लिए करने के लिए दिया है, वे सारी बातें मैंने कर लिया, पूरा किया, सिद्ध कर लिया। इस तरह आपको और मुझको भी कहना चाहिए, जिस तरीके से प्रिस्किला ने कही। इस अंतिम समय में आप और हमें एक प्रिस्किला की तरह हमें उठना चाहिए। परमेश्वर के वचन को परिपूर्णता से औरों को बताने वाले, सिखाने वाले, औरों को सिद्ध कराने वाले हमें होना चाहिए। दूसरों को देखकर हमें घमंड नहीं होना चाहिए, दूसरों के विरोध में हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको, मसीह लोगों को और दृढ़ करने के लिए हमें मदद करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब जैसे यशाया नबी कहता है 62, यशाया 62 में दूसरा वचन में वचन लिखा है, यशाया 62 उसका दूसरा वचन में लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरे महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगा।
हालेलुया। अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे, जरूर परमेश्वर हमें अपनी नई नाम से हमें बुखारेंगे, बुलाएंगे, राजा लोगों के सामने प्रभु हमें महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन के निमित्त जैसे वचन में लिखा है, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे, तब तक प्रभु चुप ना रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में हम एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट हम टकरेंगे। आमीन। प्यारे लोगों, परमेश्वर आपको और मुझको इस तरह आशीषित करें, इस अंतिम समय की प्रिसिल्ला के रूप में आप और हम खड़े हो जाएं। प्रिसिल्ला अकिला के समान हम खड़े रहें और अपनी पारिवारिक स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर की कार्य में क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवक की मदद करने में क्यों ना हो, हर चीज़ों में इस प्रिसिल्ला ने कैसी रहती थी, वैसे आप और हम इस अंतिम समय में होने पाए। तब परमेश्वर जरूर, परमेश्वर की हाथ में हम शोभायमान मुकुट होंगे, परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट टकरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रिस्का पी परफेक्टली फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, उन्होंने परिपूर्णता से परमेश्वर के वचन से भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। और आर PRISCA प्रिस्का, इसमें मैं बताना चाहती हूँ, आपको याद आसान से रह जाएगी। पी परफेक्टली फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, परिपूर्णता से परमेश्वर के वचन से भरी हुई थी। आर रेस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, उनका हस्बैंड को कैसे रेस्पेक्ट देती थी और रिलेशनशिप में रहती थी। और आई इंटरेस्ट एंड इनिशिएशन टुवर्ड्स द किंगडम, परमेश्वर के राज्य के प्रति कितना वो आगे बढ़ती थी और चाह थी उनके अंदर। और यस, सैटिस्फैक्शन इन सैक्रिफाइस, त्याग में वो तृप्त होती थी, त्याग करने में तृप्त होती थी। हालेलुया। और सी कैपेसिटी, करेज एंड कॉलिंग लीड्स टू द कमिटमेंट, उनकी कैपेसिटी, उनका करेज मतलब धैर्य, उनका बुलाहट में उन्हें कमिटमेंट की ओर लेकर जाती थी, एक अर्पणता की ओर लेकर जाती थी। ए एम्बिशन एंड अकम्प्लिशमेंट, उन्होंने कभी भी अपनी एम्बिशन को भूली नहीं, उसे पूरा करने में पीछे नहीं हटी। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार तेरे हाथों में प्रभु हम शोभायमान मुकुट और तेरे हथेली में एक राज मुकुट भरने के लिए इस प्रिसिल्ला के अंदर जो जो खूफियां आपने रखे थे, वैसे ही इस अंतिम समय में हमारे अंदर होने पाए। खुदावन हमें आशीषित कर, परमेश्वर के वचन में सिद्ध होने के लिए प्रभु, परिवार में अब एक दूसरे की रिलेशनशिप में और रेस्पेक्ट में ठीक रहने के लिए, और प्रभु परमेश्वर के राज्य की कार्य में आगे रहने के लिए खुदावन हम त्याग देने में हम तृप्त होने के लिए, और प्रभु धैर्य से अपनी बुलाहट को अर्पणता से हम पूरा करने के लिए, और हमारी उद्देश्य को पूरा करने में आप हमें मदद कर। जितने औरतें, जितने परिवार वाले कपल्स ने, पति पत्नी ने इस बातों को सुन रहे हैं खुदावन, उन्हें इस तरीका से तो आशीषित कर, ताकि हम यहोवा तेरे हाथों में, तेरे हथेली में एक राज मुकुट, एक शोभायमान मुकुट हम होने पाए, जो आप हमारे लिए रखे हुए नई नाम से आप हमें बुखारने पाए। हालेलुया। तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की महिमा हो। आदर जलाल तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मे द लॉर्ड कॉल यू बाय ए न्यू नेम एंड परमेश्वर आपको अपनी नई नाम से आपको बुलाए, और परमेश्वर के हाथ में आप एक शोभायमान मुकुट बने रहें। गॉड ब्लेस यू।